ब्रेन की आउटर कवरिंग क्या होती है? आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन इज नोन एज, वो तो हमने 3 लेयर्स पढ़ी थी ना, उनको क्या बोला जाता है? ड्यूरामेटर है आउटर कवरिंग। इनको साइंटिफिकली क्या बोला जाता है? मेनेंजेस क्या बोला जाता है? कर दिए शुरू? चलो, हाँ जी, गुड इवनिंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, सब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है इसमें, मेरे पास कुछ नहीं है, बताऊंगी सब कुछ और समझ के आप सब कुछ लिख सकते हो उसके बाद। ठीक है, 3 मेरे पास एनिमेटेड फोटोज हैं बस, एक ये, एक ये और एक ये। इसमें हम अपना पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये चीज बताओ, खाना खा रहे हैं आप? खाना खाते हैं? इसका पाथ क्या होगा? इसका पाथ क्या होगा? खाने को हम इंजेस्ट करते हैं, इंजेस्ट करते हैं खाने को थ्रू, विद द हेल्प ऑफ, with the help of teeth. Teeth are present in our mouth और फिर बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। सबसे पहले क्या चीज आएगी? आफ्टर देन ईसोफेगस, पढ़ा हुआ है ये हमने लोअर क्लासेस में। सबसे पहले माउथ, ईसोफेगस, आफ्टर देन स्टमक, आफ्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, आफ्टर देन लार्ज इंटेस्टाइन से खाना कहाँ जा रहा है? ये लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से क्या चीज बाहर निकलेगी? वेस्ट मटेरियल, सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट विच इज ऑल्सो नोन एज फीसेस। ठीक है, ये क्या चीज होगी? रेक्टम। क्या चीज होगी? रेक्टम। और ये क्या चीज होगी? एनस। क्या चीज होगी? क्या चीज होगी भाई? बच्चा पार्टी, क्या हुआ, थक गए? आवाज क्यों नहीं आ रही फिर? मेरे साथ बोलो फटाफट, रूट बोलो इसका, सबसे पहले पाथ बोलो। माउथ, आफ्टर देन ईसोफेगस, आफ्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम के बाद। एक नंबर का क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कि सबसे पहले खाना कहाँ जाता है? माउथ पे, माउथ के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद। क्लियर हुआ? ये चीज क्लियर हुई? अब मुझे ये चीज बताओ, प्रोसेसेस कौन कौन सी चल रही है? डाइजेशन। अच्छा, मुझे ये चीज बताओ, एक बेसिक सी चीज बताओ, मैमल्स में कौन सी न्यूट्रिशन होगी? पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक, होलोजोइक, ऑल ऑफ द अबव? पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है? पैरासाइट्स क्या होते हैं? हेडलाइस, जू होती है ना, किसी होस्ट बॉडी के ऊपर रहकर खाना खाना, वो क्या होता है? पैरासाइट। सेप्रोफाइट क्या होता है? किसी डेड चीज के ऊपर खाना खाना, वो सेप्रोफाइट। हमारी बॉडी में जो चल रहा है न्यूट्रिशन, वो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन? होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें कौन कौन सी प्रोसेसेस इंक्लूड होंगी? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, assimilation, and last one is egestion। कौन कौन सी? नहीं समझ आया? ingestion, digestion, absorption, assimilation, egestion।
5 प्रोसेसेस होंगी। डाइजेस्टिव सिस्टम समझो, इन प्रोसेसेस को थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, डीप स्टडी करेंगे कि क्या क्या चीज किस में हेल्प कर रही। ठीक है, चलिए आगे, ये चीजें क्लियर है। अच्छा, ईसोफेगस को दूसरा नाम क्या है इसका? फूड पाइप बोल सकते हैं, इसको लिख सकती हूँ, फूड पाइप लिख दूं? ठीक है, लिख दिया। हमारे लेयरिंग्स और फेयरिंग्स क्या चीज है? लेयरिंग्स क्या है? साउंड बॉक्स या वोकल बॉक्स, जिससे हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है, सुरीली सुरीली आवाजें हमारी कहां से आ रही है? लेयरिंग्स। व्हाट इज फेयरिंग्स? फेयरिंग्स क्या चीज है? देखिए, ये क्या चीज है? फेयरिंग्स, जिसमें क्या चीज प्रेजेंट है? हमारी विंड पाइप भी, हमारे अंदर विंड पाइप है। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन के लिए कौन सी पाइप हमारे अंदर है? विंड पाइप। फूड के लिए कौन सी पाइप है? फूड पाइप। ऐसा कभी हुआ कि हमने खाना खाया, सपोज मैंने ब्रेकफास्ट करा, आपने सपोज लंच करा, और खाना आपकी विंड पाइप में जा सकता है? जा सकता है, गलती से जा सकता है, कभी कभार जा सकता है। ऑलवेज खाना जा सकता है विंड पाइप में? क्यों नहीं जाता? flap like structure is present in our pharynx which protects the windpipe. windpipe को प्रोटेक्ट कर रही है किस चीज से? फूड को एंटर नहीं करने दे रही। देखो, ये केशव ने खाना खाया, खाना खाया, खाना खाया, एपिग्लॉटिस ने क्या करा? विंड पाइप को, फ्लैप लाइक एक कवर था, इसने क्या करा? उसको बंद कर दिया। इसने क्या करा? इसको बंद कर दिया। फूड कहाँ गया? फूड पाइप में। किसमें? ईसोफेगस में। किसमें गया खाना? ईसोफेगस। flap like structure is known as, flap like structure is known as, बोलो भाई। हाँ जी, जो बंद कर रहा है, जो विंड पाइप को बंद कर रहा है। देखो, अभी ये बंद, अभी ये नहीं है एपिग्लॉटिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। जब खाना जाएगा, जब खाना हमारे यहाँ आएगा, ठीक है, हमारे लेयरिंग्स और फेयरिंग्स में खाना आ रहा है, तो क्या हो रहा है? ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ही ऐसे पड़ा है, जब भी खाना खाया इसने ऐसे हो जाना है। ये खाना डायरेक्ट कहाँ जा रहा है? फूड पाइप में, और ये विंड पाइप क्या होगी यहाँ पर? बंद। सपोज दिस इज विंड पाइप, दिस इज विंड पाइप, और ये फूड पाइप है, दिस वन इज फूड पाइप। ठीक है, ये खाना खाया, ये एपिग्लॉटिस था, खाना खाया, खाना आ रहा है यहाँ नीचे। खाना जब नीचे आएगा तो एपिग्लॉटिस क्या होगा? बंद। खाना कहाँ जा रहा है? फूड पाइप में। क्लियर हुआ? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, क्या नाम है उसका? एपिग्लॉटिस। क्लियर हुआ? चले आगे। मुझे ये चीज बताओ, विंड पाइप और फूड पाइप पैरेलली प्रेजेंट है या आगे और पीछे? आगे और पीछे पैरेलली। चलो मैं हिंट दे रही हूं कि दोनों आगे और पीछे हैं। मुझे ये चीज बताओ, आगे कौन सी पाइप है और पीछे कौन सी पाइप है? इस चीज से क्लियर हो रहा है सारा। आगे विंड पाइप है राजे। आगे कौन सी है? जैसे मैं खड़ी हूं आपके सामने, मेरी ये चीज है ना, अब ये क्या चीज है? विंड पाइप। पीछे क्या होगी? फूड पाइप। ये नहीं है कि फूड पाइप बिल्कुल पीछे है, विंड पाइप के जस्ट पीछे कौन सी पाइप है मेरी? फूड पाइप। क्लियर हुआ? मुझे इसका रूट बताना खाने का। सबसे पहले माउथ, आफ्टर देन स्टमक के बाद, आफ्टर देन दोबारा बोलो। क्लियर हुआ? माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। क्लियर है ये चीज? इसमें ना राजे 5 प्रोसेसेस चलेंगी। होलोजोइक न्यूट्रिशन है तो 5 प्रोसेसेस चलेंगी। कौन कौन सी? इंजेशन क्या चीज है? इनटेक ऑफ फूड, खाने का अपने माउथ में रखना, ये क्या चीज है? इंजेशन। दिस इज नोन एज इंजेशन, मतलब इनटेक ऑफ फूड इज नोन एज इंजेशन। और इजेशन क्या होगा? एग्जिट ऑफ द फूड, जो लास्ट प्रोसेस है। इनका मतलब एंट्री करना,
इजेशन का मतलब एग्जिट करना। अब बीच में इन बिटवीन कितनी टर्म्स रह गई? 3। कौन कौन सी? डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। पढ़े इन चीजों के बारे में? देखो खाना खाया, इसने खाना खाया, खा भाई, खा लिया, ये क्या हुआ अभी? इंजेशन हुई। कौन सी प्रोसेस चली? इंजेशन। फूड नीचे आ रहा है स्टमक में थ्रू ईसोफेगस। ईसोफेगस में मूवमेंट्स होती हैं। कौन सी मूवमेंट्स होती हैं मुझे बता सकते हो? या डायरेक्टली ग्रेविटी के थ्रू फूड नीचे आ रहा है? हाँ? अबे ग्रेविटी के थ्रू आ रहा है। जैसे हमने कुछ भी रखा, सपोज मैंने चॉकलेट खाया और सीधा चॉकलेट चल स्टमक में, मूवमेंट्स होंगी। कौन कौन सी? कौन सी मूवमेंट्स होंगी? कुछ बताओगे? हम कुछ भी खाते हैं ना, सपोज हमने स्प्रिंग रोल्स खाए, ठीक है, स्प्रिंग रोल्स खाए, स्प्रिंग रोल्स खाने के बाद ईसोफेगस में बताऊं कैसे जा रहे हैं? फूड कैसे जा रहा है? कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, ऐसे घूम घूम कर ऐसे जाता है फूड। कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स। इन मूवमेंट्स का नाम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। कौन सी मूवमेंट्स होती हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। क्लियर हुआ? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। कौन शो कर रहा है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स? ईसोफेगस में कौन सी मूवमेंट्स हो रही हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। फूड कौन सी मूवमेंट शो कर रहा है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। किसमें? ईसोफेगस में। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कब होंगी? जब बक्कल कैविटी से फूड किस में आएगा? स्टमक में। इन बिटवीन जो मूवमेंट्स होंगी फूड की वो कौन सी होंगी? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। क्लियर हुआ ये चीज? क्लियर हुई ये चीज? इतनी चीज क्लियर हुई? अच्छा एक बेसिक सा आंसर दो मुझे, क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे कि डाइजेशन कंप्लीटली कहां पर होगी? ये चीज हमने पढ़ी हुई है 8th-9th क्लास में कि डाइजेशन कहां होती है। साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन क्या चीज है? बोलो भाई। स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों? बिल्कुल सही हो आप। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। बिल्कुल सही हो। अच्छा मुझे ये चीज बताओ, डाइजेशन स्टार्ट कहां पर होती है? स्टमक या फिर माउथ? सोच लो। माउथ। डाइजेशन कहां से स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है? माउथ से। माउथ में क्या चीज डाइजेस्ट होती है? फूड का कौन सा पार्ट? देखो जी, ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। अब ध्यान से सुनना सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा, ठीक है? एक्टिव हो जाओ, ठीक है? टेक अ डीप ब्रेथ, ठीक है? एक्टिव करें शुरू। माउथ में क्या चीज डाइजेस्ट होगी? कार्बोहाइड्रेट्स। अब कुछ भी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, सपोज रोटी खाई, रोटी में क्या चीज है? सिर्फ फ्लोर है, आटा है सिर्फ? क्या चीजें हैं? कार्ब्स है, फैट्स भी है, प्रोटीन्स भी होंगे, वाइटामिन। हम कोई भी डाइट ले रहे हैं, प्रोटीन्स, वाइटामिन, मिनरल्स, कार्ब्स, फैट्स, ये बैलेंस डाइट है हमारी। हमें ये चीजें लेनी चाहिए, ठीक है? हमारी डेली लाइफ में हम ये सारी चीजें लेते हैं, कार्ब्स भी ले रहे हैं, फैट्स भी ले रहे हैं, प्रोटीन्स भी ले रहे हैं, वाइटामिन भी ले रहे हैं, मिनरल्स भी ले रहे हैं। अब इनको डाइजेस्ट भी तो करना है, हमारी बॉडी ने करना है डाइजेस्ट। सुनो कैसे कैसे डाइजेशन होती है। माउथ में सबसे पहले क्या चीज डाइजेस्ट होनी शुरू होती है? कार्ब्स। डाइजेशन बिगिन होती शुरू हो जाती है कहां पे? माउथ पे। डाइजेशन कहां बिगिन होनी शुरू होती है? माउथ में। माउथ में क्या चीज डाइजेस्ट होती है? कार्ब्स। फूड का कौन सा पार्ट? कार्ब्स। कौन सा पार्ट? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या चीज डाइजेस्ट हो रही है माउथ में?
कार्बोहाइड्रेट्स। माउथ में क्या चीज प्रेजेंट है, फूड के साथ क्या चीज मिक्स होता है? सलाइवा। सपोज मैंने अभी आपके सामने पिज्जा रख दिया, आपके मुंह में सलाइवा आएगा? नहीं आएगा। नूडल्स रख दूं, स्प्रिंग रोल्स रख दूं, अबे आएगा। ठीक है। कार्ब्स, माउथ में क्या चीज डाइजेस्ट हो रही है? कार्ब्स। मैंने कुछ भी, हम खाना भी खा रहे हैं, रोटी तो हमारी सूखी होती है ना, ये तो नहीं है कि रोटी गिल्ली होती है। होती है? रोटी ड्राई होती है या वेट होती है? ड्राई होती है। जब हम खाना खाते हैं कुछ टाइम बाद रोटी क्या होनी शुरू हो जाती है? बिल्कुल वेट होनी शुरू हो जाती है। क्या चीज मिक्स हो रहा है फूड के साथ? सलाइवा। सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट है, कौन सा एंजाइम होगा राजे? सलाइवरी अमाइलेज। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? सलाइवरी अमाइलेज। क्या हेल्प कर रहा है सलाइवरी अमाइलेज? किसको? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स। एंजाइम कौन सा प्रेजेंट है? सलाइवरी अमाइलेज। आवाज नहीं आ रही मुझे, सब बोलो। माउथ में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? कार्ब्स। वेरी गुड। माउथ में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? उच्ची बोलो। माउथ में, मुझे पूछने दो पहले, माउथ में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? सलाइवरी अमाइलेज हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये चीज क्लियर हुई? ये चीज क्लियर हुई? माउथ में सबसे पहले क्या चीज डाइजेस्ट होगा? कार्ब्स। एंजाइम कौन सा प्रेजेंट है? सलाइवरी अमाइलेज। पीएच कितनी होगी इसकी? 6.8। कितनी पीएच होगी? 6. क्लियर? क्लियर हुआ? ये चीज क्लियर हुई? माउथ के बाद कौन सा पार्ट शुरू हो रहा था? ईसोफेगस। ईसोफेगस में खाना कैसे आ रहा था? थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। अब ईसोफेगस में कोई भी एंजाइम नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। ईसोफेगस का काम है सिर्फ उसने माउथ टू स्टमक फूड को डिलीवर करना, ठीक है। इसका काम ये क्या काम कर रहा है? डिलीवरी का काम कर रहा है। माउथ से स्टमक तक क्या कर रहा है? फूड को डिलीवर कर रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? माउथ में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है भाई लोग? सलाइवरी अमाइलेज। पीएच कितनी थी इसकी? 6.8। क्लियर? किसको डाइजेस्ट कर रहा था ये? कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखो, खाने में कार्बोहाइड्रेट्स तो डाइजेस्ट हो गए माउथ में, अब क्या क्या चीज बची? अब फूड आ गया राजेश स्टमक में। स्टमक को बोल सकते हैं जे शेप्ड स्ट्रक्चर। स्टमक की स्ट्रक्चर कौन सी होती है? जे शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, बोल सकते हैं इसे, ठीक है। अब देखो ईसोफेगस कहां आ रही है? स्टमक में। अब मुझे ये चीज बताओ, स्टमक की लाइनिंग्स कौन कौन सी है? स्टमक में लाइनिंग्स है। स्टमक में कोई एसिड प्रेजेंट है या कोई बेस प्रेजेंट है? एसिड प्रेजेंट है। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड? हाँ जी कशिश, नहीं पता। अब है मनीष, कुणाल और अरमान, बताइए। नहीं? केशव जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक में एक लाइनिंग प्रेजेंट होती है, स्टमक के बाहर कौन सी लाइनिंग है? वो एसिड की लाइनिंग है। उस एसिड का नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों प्रेजेंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड? टू, एक तो कोई सपोज हमने बाहर से खाया, हम लोगों ने खाए वाटर बोल्स, गंदी वाली पानी पूरी गंदे हाथ लगे हुए थे उस पे, बहुत अच्छे से खा रहे हो उसके बाद बोल रहे हो कि भैया पानी दे दो और थोड़ा सा। उसके नेल्स में इतने इतने बड़े उसके नेल्स थे, बीच में जर्म्स थे उसके, उसने पानी के अंदर वैसे हाथ डाला और आपको पानी दे दिया। आपकी बॉडी में वो अच्छे अच्छे जर्म्स चले गए। अब वो अच्छे अच्छे जर्म्स को कौन किल कर रहा है? HCl। हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया आ रहा है, जो जर्म्स आ रहे हैं, उन्हें कौन किल कर रहा है? HCl। तो सिखाने हैं गोलगप्पे?
कौन किल कर रहा है? HCl हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम द जर्म्स और बैक्टीरिया। सेकेंड चीज ये क्या कर रहा है? फूड को एसिडिक बना रहा है। क्या कर रहा है? माउथ में पीएच कितनी थी फूड की? यहां पर फूड की पीएच हो जाएगी 2 to 3 या फिर 1 to 3, मतलब 7 से अगर बिलो है पीएच तो क्या होगा? वो एसिड या बेस? एसिड। अगर 1 to 3 पीएच है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसने फूड को क्या कर दिया? बहुत ज्यादा एसिडिक। कौन कर रहा है? HCl। कौन कर रहा है? फंक्शन क्लियर हुआ? HCl का क्लियर हुआ? मुझे बताना मैंने क्या बताया अभी तक। केशव बताओ मुझे मैंने क्या बताया। मैंने एक एक बच्चे से सुनना है, ध्यान से सुन लो। पीएच कितनी होगी स्टमक में? 1 to 3, 1 to 3। क्लियर हुई इतनी चीज? आफ्टर देन एक और लाइनिंग प्रेजेंट है स्टमक में, म्यूकस। कौन सी लाइनिंग होगी? म्यूकस क्या चीज होती है? म्यूकस क्या कर रही है राजेश? स्टमक को HCl से प्रोटेक्ट कर रही है कि कहीं ये ना हो कि स्टमक को HCl ये डिस्ट्रॉय ना कर दे। म्यूकस क्या कर रही है? स्टमक को प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम द HCl। म्यूकस क्या कर रही है? एक तो खाने को ल्यूब्रिकेट कर रही है। ल्यूब्रिकेशन क्या होता है? हम कई बार हमारी आईज बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है ना, डॉक्टर क्या देता है? एक ल्यूब्रिकेंट दे देता है, आई ड्रॉप्स देते हैं। वो क्या हो रहा है? ल्यूब्रिकेशन हो रही है हमारी आईज। ये क्या कर रहा है? फूड को ल्यूब्रिकेट करेगा। कौन 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 कौन? म्यूकस। कौन कर रहा है? म्यूकस। अगर हमें थोड़ी सी एसिडिटी हो जाए तो क्या लेते हैं हम? इनो। एसिड को न्यूट्रल कौन करता है? बेस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पढ़ा हुआ है ये केमिस्ट्री में, पढ़ा हुआ है। MgOH ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या कर रहा है? फूड को, सॉरी, अगर हमें एसिडिटी हो रही है तो क्या कर रहा है? उसे न्यूट्रल करने में हेल्प कर रहा है। अगर एसिडिटी ज्यादा हो रही है तो हम बेस ले रहे हैं किस चीज को प्रिवेंट करने के लिए? टू प्रिवेंट एसिडिटी। क्लियर हुई? HCl सबसे पहली लाइनिंग। आफ्टर देन म्यूकस। म्यूकस किस चीज में हेल्प कर रहा है? एक तो HCl से बचाने के लिए, दूसरी चीज ल्यूब्रिकेशन ऑफ फूड। पीएच कितनी है स्टमक में? 1 to 3। ठीक है, 1 to 3। ये चीज क्लियर हुई? अब इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट है। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होगा? माउथ में कौन किस चीज की डाइजेशन चल रही थी? कार्बोहाइड्रेट्स की। अब इसमें डाइजेशन किसकी होगी? प्रोटीन्स की। किसकी डाइजेशन होगी? प्रोटीन्स की। एंजाइम प्रेजेंट होगा इसमें एक, पेप्सिन। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होगा? पेप्सिन। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होगा? पेप्सिन। पेप्सिन क्या कर रहा है? पेप्सिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। इसको प्रोटीन्स को तोड़ के किस में कन्वर्ट करेगा? अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स वो करेगा। पैनक्रियाटिक जूस का ट्रिप्सिन वो भी प्रोटीन्स को कन्वर्ट करेगा। सही हो आप? अमाइनो एसिड्स। इसको कर रहा है पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस। पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेस। ये देखेंगे अगर ये रिएक्शंस करनी हुई तो। ठीक है, वैसे हमें सिर्फ इतनी चीज लर्न करनी है कि सलाइवरी अमाइलेज किसको डाइजेस्ट कर रहा है? कार्ब्स को। पेप्सिन किसको डाइजेस्ट कर रहा है? प्रोटीन्स को। इसमें वीक एंजाइम भी प्रेजेंट है एक, लाइपेजेस का। लाइपेजेस का वीक एंजाइम, मतलब अगर पेप्सिन, पेप्सिन तो यहाँ 100% प्रेजेंट है ना, तो वीक एंजाइम्स ऑफ लाइपेजेस मतलब 2 to 5% में प्रेजेंट होगा। लाइपेजेस। लाइपेज क्या होता है? लिपिड क्या होता है? फैट को बोल सकते हैं लिपिड। फैट को बोल सकते हैं लिपिड। तो लाइपेजेस किसको डाइजेस्ट करेगा? फैट्स को।
लाइपेजेस किसको डाइजेस्ट करेगा? फैट्स को। इतनी चीज क्लियर हुई? इतनी चीज क्लियर हुई? स्टमक में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? पैप्सिन रिलीज हो रहा है सबसे पहले, HCl। पैप्सिन तभी वर्क करेगा जब HCl क्या करेगा? खाने को एसिडिक करेगा। HCl का होना जरूरी है, क्यों? बिकॉज पेप्सिन कब वर्क करेगा? जब HCl खाने को क्या कर रहा है? एसिडिक। HCl, म्यूकस, पेप्सिन, वीक एंजाइम्स ऑफ weak enzymes of lipases। lipases किसको डाइजेस्ट कर रहा है? लिपिड्स या फिर फैट्स को। एक और चीज सुनो, छोटे बच्चे होते हैं सभी के घर, देखते हैं कजन्स में होंगे, किसी के घर पे रिलेटिव्स में किसी ना किसी का छोटा बच्चा होगा। जब मदर उसको फीड देती है छोटे बच्चे को, कई बार क्या होता है बच्चा ना दूध को बाहर निकाल देता है। क्या वो दूध लिक्विड फॉर्म में निकलता है बाहर या सेमी सॉलिड फॉर्म में? कई बार बच्चा दूध बाहर निकाल देता है। जब मदर ने फीड करा, बच्चे ने मिल्क को डाइजेस्ट नहीं करा, बच्चे ने दूध बाहर निकाल दिया। वो दूध लिक्विड फॉर्म में होगा या सेमी सॉलिड फॉर्म में? कर्ड की फॉर्म में होता है। हाँ जी, फटे हुआ है दूध। कर्ड की फॉर्म में होता है। बच्चों में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, रेनिन। बच्चों में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है स्टमक में, रेनिन, विच हेल्प्स इन द कर्डलिंग ऑफ मिल्क। दूध को दही में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। बच्चा जब फीड लेगा उसी टाइम अगर उसने दूध बाहर निकाल दिया, वो दूध नहीं निकलेगा बाहर, वो किस फॉर्म में निकलेगा? दही की फॉर्म में, कर्ड की फॉर्म में। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होगा? रेनिन। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होगा? रेनिन किसमें प्रेजेंट होगा? बच्चों में, चिल्ड्रंस में प्रेजेंट होगा। किस चीज में को कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है? कर्डलिंग ऑफ मिल्क में हेल्प कर रहा है। किस में हेल्प कर रहा है? कर्डलिंग ऑफ मिल्क। इतनी चीज क्लियर हुई? बताओ मुझे सबसे पहले, अबे स्टैंड अप और बताइए मुझे। माउथ में एंजाइम कौन सा प्रेजेंट है रजे? सलाइवरी अमाइलेज। पीएच कितनी थी उसकी? 6.8। सलाइवरी अमाइलेज किसको डाइजेस्ट कर रहा था? कशिश बैठिए। कार्ब्स को। बैठिए। मनीष, ईसोफेगस में कौन सी मूवमेंट्स चल रही थी? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। उसमें क्या हो रहा था पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स में? खाने का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, क्लियर हुआ? हाँ जी। स्टमक में कितनी लाइनिंग्स प्रेजेंट थी? 3। फर्स्ट लाइनिंग का नेम देख के बोल दो, नो प्रॉब्लम। जे शेप स्ट्रक्चर थी, एक लाइनिंग प्रेजेंट थी, एक एसिड प्रेजेंट था, कौन सा? रेज योर हैंड्स किडोज। हाँ जी, नेक्स्ट। HCl हेल्प्स इन किलिंग ऑफ जर्म्स। और पेप्सिन वर्क करेगा कब? जब HCl खाने को एसिडिक बनाएगा। जब HCl खाने को क्या बनाएगा? फंक्शन ऑफ म्यूकस, एक्ट एज अ ल्यूब्रिकेटर। हाँ जी। प्रोटेक्ट द स्टमक फ्रॉम द HCl। बैठिए। पेप्सिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ renin helps in the curdling of milk. Besides pepsin and renin, a weak enzyme of dash is also present in stomach. Lipases helps in the digestion of lipids. Is it clear to you all? यहां तक क्लियर है? चले आगे। कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट?
देखिए माउथ में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट था? salivary amylase which helps in the digestion of carbohydrate। ईसोफेगस के थ्रू खाना कहाँ जा रहा है? स्टमक में। मूवमेंट्स कौन सी हो रही हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। बोलो मेरे साथ, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। J shaped structure is known as stomach। First lining of stomach is which helps in the killing of germs to make the food acidic। Mucus helps it to protect the stomach from the function of HCl, and second one is act as a lubricator। ठीक है, act as a lubricator। Enzyme present in the stomach is pepsin helps in the digestion of। Besides pepsin, and another enzyme is also present, lipases, weak enzymes of lipases। In adults, is renin is present? In adults, no। adults कौन? आप लोग क्या हो? चिल्ड्रंस और एडल्ट्स? टीनेजर्स। टीनेजर्स आप लोग क्या हो? टीनेजर्स। मैं क्या हूं? एडल्ट। आप में या मेरे में रेनिन प्रेजेंट है? बच्चों में प्रेजेंट है। बच्चों में क्या चीज प्रेजेंट है? रेनिन विच हेल्प्स इन द कर्डलिंग ऑफ मिल्क। इसके बाद खाना कहाँ गया? Small intestine, which is also known as the site of complete digestion of the food। यहाँ पर complete digestion होगी फूड की। किसकी डाइजेशन होगी कंप्लीट? फूड की। कहाँ होगी? आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एनटीएससी का क्वेश्चन है। साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इज स्मॉल इंटेस्टाइन। साइज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज, ऑप्शंस दे रही हूँ, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर। 6 मीटर्स। 6 मीटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज होगा। लार्ज इंटेस्टाइन का साइज क्या है? 1.5 मीटर्स। 1.5 मीटर्स। और पूरी की पूरी गट, इसको गट बोल सकते हैं या एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। पूरी की पूरी गट या एलिमेंट्री कैनाल का साइज क्या होगा? 9 मीटर्स। क्या होगा? 9 मीटर्स, जिसमें 6 मीटर्स तो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। 1.5 मीटर इज 7.5 हुई। बाकी रेस्ट क्या हो जाएगी? ईसोफेगस, स्टमक, ये सारा कुछ। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? साइज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज 6 मीटर्स, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन 1। क्लियर हुआ ये चीज? देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑल्सो नोन एज साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होगा इसमें। इसमें ना देखो, माउथ में एक प्रोसेस चली है अभी, इंजेक्शन हो गई माउथ में। इंजेक्शन हो गई, लिख सकती हूँ यहां पर मैं। यहां पर डाइजेशन चल पड़ी, डाइजेशन चली। डाइजेशन कहाँ? स्टमक प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या चल रही है? डाइजेशन। क्या चल रही है? डाइजेशन। देखो, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होगी। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे के सारे एंजाइम्स आएंगे। कुछ एंजाइम्स आएंगे लिवर से, कुछ एंजाइम आएंगे लिवर से, कुछ आएंगे पैनक्रियाज से, और कुछ इसके खुद के एंजाइम्स होंगे। किस किस की सिक्रीशंस आएंगी स्मॉल इंटेस्टाइन में? लिवर, पैनक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइनल जूसेस होंगे। इंटेस्टाइनल के खुद के जूसेस होंगे। करवा दूं थोड़ा सा आगे और? करवा दूं थोड़ा सा? सुन लो, बाकी कल कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा सुन लो, बाकी डिटेल में कल पढ़ेंगे। इतनी चीज पढ़ लेना। लिवर क्या चीज सिक्रीट करता है पता है हमें सबको? कौन सा जूस? गन्ने का जूस या ऑरेंज जूस? बाइल जूस। कौन सा जूस? बाइल जूस। बाइल जूस हेल्प्स इन, इसमें क्या चीज होती है बच्चों लिवर में? एक तो बाइल जूस होगा और एक बाइल सॉल्ट होगा। लिवर क्या चीज सिक्रीट कर रहा है? बाइल जूस एज वेल एज
बाइल सॉल्ट, इसका फंक्शन देख लो, उसके बाद छुट्टी। ठीक है, बाइल जूस क्या कर रहा है? अब स्टमक में खाना क्या था, एल्केलाइन या एसिडिक? एसिडिक था। अब यहां पर दोबारा खाना क्या हो जाएगा, एल्केलाइन हो जाएगा। कौन कर रहा है? लिवर का बाइल जूस ये क्या कर रहा है, मेक्स द फूड एल्केलाइन। लिख दो यहां पर, मेक्स द फूड एल्केलाइन। और बाइल सॉल्ट क्या कर रहा है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। फैट्स के लार्ज लार्ज ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में कौन तोड़ रहा है, बाइल सॉल्ट। फैट्स, अब देखो कुछ फैट्स तो स्टमक में डाइजेस्ट हुए बिकॉज वहां पर क्या प्रेजेंट था, वीक एंजाइम ऑफ लाइपेजेस, बहुत वीक एंजाइम था। अभी फैट पड़ा है बॉडी में, अब फैट को इसने क्या करा, लार्ज ग्लोब्यूल्स को ब्रेक कर दिया छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में। इसको लिख सकती हूँ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफ, हाँ जी, एल्केलाइन बेसिक बनाना राजे। देखो पीएच वहां पर माउथ में पीएच कितनी थी, 6.8, स्टमक में कितनी हुई? अब एसिडिक फूड तो नहीं जा सकता ना आगे, अब इसने पीएच दोबारा क्या कर दी। ठीक है, एल्केलाइन मतलब बेसिक बना रहा है फूड। क्लियर हुआ? बाइल सॉल्ट का फंक्शन क्या है, इमल्सिफिकेशन होता है, तोड़ना किसी चीज को, इमल्सिफाई करना, तोड़ना, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देना। किसको तोड़ रहा है, फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये किसका फंक्शन है, बाइल सॉल्ट। बाइल जूस का फंक्शन क्या है, मेक्स द फूड एल्केलाइन। क्लियर हुआ ये चीज? अब इसकी सिक्रीशंस कहाँ जा रही है सारी लिवर की, स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्लीट डाइजेशन क्यों बोला इसमें। इसमें देखेंगे, बाकी गल करेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे कि लिवर ने अपनी सिक्रीशन दे दी, इसमें लिवर ने अपनी सिक्रीशन दे दी, पैनक्रियाज अपनी सिक्रीशन देगा, इसमें इंटेस्टाइन खुद की सिक्रीशन भी देगा, और जो भी था फैट्स था, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट्स, जो कुछ भी था, प्रोटीन्स, हर एक चीज क्या हो जाएगी यहाँ पर, डाइजेस्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगी, हर चीज डाइजेस्ट होगी। डाइजेस्ट होने के बाद जो फीसीज है, जो फीसीज बचेंगी, सेमी सॉलिड वेस्ट, वो कहा जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन। फूड के साथ कुछ वाटर कंटेंट भी प्रेजेंट था। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर रही है कि वेस्ट फूड को अलग करा, और बाकी का जो वाटर था ना, जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल वाटर था, उसको इसने क्या करा, एब्जॉर्ब। क्या करा, एब्जॉर्ब। तो करके प्रोसेस कौन सी चलेगी यहाँ पर, एब्जॉर्प्शन। इंजेशन पता चल गया, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। कल पढ़ेंगे एसिमिलेशन और इजेशन, जाना नहीं है। कौन रिवाइज करवाएगा यहां पर आके, आ जाओ स्टार्टिंग से, जल्दी आ जाओ, क्विक रिवीजन करवाओ, फिर छुट्टी। पहले माउथ से फूड एंटर होगा, पहले माउथ से फूड एंटर होगा, माउथ से ईसोफेगस, माउथ के बीच में एक वो अमाइलेज होगा, सलाइवरी अमाइलेज। ईसोफेगस में मूवमेंट्स होती थी, कौन सी मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। उसके बाद स्टमक, स्टमक, कौन सी शेप, ये शेप,
स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, मुझे बताओ। कार्डियक, स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, पाइलोरस, इसमें शेप कौन सी है? जे शेप। कौन कौन सी साइड? HCl, HCl, पेप्सिन, एंजाइम बना था, एंजाइम बना था, पेप्सिन का फंक्शन क्या है? डाइजेस्ट करना, कर लेंगे। स्टमक के बाद क्या कहा जा रहा था? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन, कहा जा रहा है लार्ज। लिवर से सिक्रीशन जाती है स्मॉल। इसको रिवाइज करते हैं। बाकी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से कल शुरू करते हैं। लिवर की सिक्रीशन दोबारा करवाऊंगी कल। वेरी गुड केशव, कल दोबारा करवाऊंगी, ठीक है। और अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट रखो, ठीक है, कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर आके करवाओ, अगर आप करवाओगे ना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। जो भी टॉपिक है ना आपका टिप्स पे हो जाएगा। गलत बोलोगे सही बोलोगे नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट बोलोगे तो, ठीक है। बार बार शाइन सर ने भी यही चीज बोली है, फाउंडेशन है, फाउंडेशन से ही चल रहे हैं हम, 0 लेवल से चल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल 0 लेवल से मॉडरेट तक चलिए। क्लियर? बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। एक काम बोला था मैंने परसों, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन अवर यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल का नाम क्या है हमारे? ड्रीम्स इंस्टीट्यूट। सब्सक्राइब करना सबने, ठीक है। ओके, थैंक यू।